Hello dear students, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's subject name is Microwave and Radar. Today's chapter name is Radar System and today's lecture is Continuous Wave Radar. This is Doppler Radar also. अभी तक अपने क्या क्या पढ़ा दोस्तों वो एक बार देख लेते हैं। जैसे बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार अपन ने पढ़ा, जिसमें बेसिक चीज़ें ब्लॉक डायग्राम की पता चलती है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है पल्स रडार। पल्स रडार में क्या है कि ट्रेन ऑफ पल्सेस जहाँ पे भी टारगेट पता करना है उसके तरफ सेंड की जाती है। स्कैनिंग यानी किस तरीके से जो टारगेट है उसे स्कैन किए जाते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स। उसे ट्रैक किस तरीके से किया जाता है उसके मेथड्स। उसके बाद जो रडार में एंटीना यूज किया जाता है उसको फीड मैकेनिज्म इन रडार, यानी उसको इनपुट कैसे देते, उसको फीड कैसे देते, फीडिंग कैसे करते, उसका मैकेनिज्म पढ़ा। रडार का रेंज इक्वेशन पढ़ा और उस पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो चीज़ अपन ने पढ़ी। एप्लीकेशन ऑफ रडार सिस्टम यानी कोर्स आउटकम। ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका नॉलेज क्या कौन सा बढ़ने वाला है तो वो देख लेते हैं। मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ रडार सिस्टम फॉर द स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, यानी रडार अलग अलग सिस्टम, रडार के सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। उसके बाद यूनिट आउटकम, ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसके बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो देख लेते हैं। कंपेयर कंटिन्यू वेव एंड पल्स रडार फॉर द गिवन पैरामीटर्स। अभी कंटिन्यू वेव रडार ये पल्स रडार के साथ कंपेयर करके अपने को पढ़ना है फॉर द गिवन पैरामीटर। जो भी पैरामीटर दिए रहेंगे जिस तरीके से अपना रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरीके से। नेक्स्ट है सेशन आउटकम। सेशन आउटकम यानी आज कौन सा टॉपिक अपने को पढ़ना है। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू वेव रडार, ये अपने को पढ़ना है। दूसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यू वेव रडार। कंटिन्यू वेव रडार का पहले तो वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है और दूसरे उसके बाद उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं। जो एनबीए ने दिए हुए हैं ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज, जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है तो इस वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या ये पता करता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता है। जो है PO3। PO4 क्या है, इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता यानी PO4 में होता है वो। उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है उसका वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या, इथिक्स। इथिक्स यानी क्या, बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क।
इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी व्हाट शी ऑल ही विल एबल टू द इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री सून आफ्टर द डिप्लोमा प्रोग्राम, ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या। और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या, इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या। तो ऐसे PO1 से लेके PO10 तक रहते हैं, और एक रहता है PSO1 PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरी है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है, PO10 यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO1 सेटिस्फाइड हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। नेक्स्ट है, ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से प्रीवियस टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक है आपको माइक्रो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। नेक्स्ट, माइक्रो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, क्योंकि ये जो माइक्रो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ये सैटेलाइट में यूज़ किए जाते हैं, रडार में यूज किए जाते हैं। उसे ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर की ज़रूरत रहेगी, उसे जनरेट करने के लिए ट्रांसमीटर की ज़रूरत रहेगी। उसके बाद ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चैनल की ज़रूरत रहेगी। चैनल 3-4 टाइप के रहते हैं, जैसे वायर से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके बाद एयर से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके बाद वाटर से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या फिर वेवगाइड से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिसीवर। सिग्नल ने सिग्नल ट्रांसमिट कर लिया, वो चैनल ने एक जगह से दूसरी जगह ये रिसीव कर यानी लेके जाने का काम किया, लेकिन वो कहीं तो भी रिसीव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे रिसीवर का यूज किया गया है।
नेक्स्ट है बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ रडार सिस्टम, यानी रडार का बेसिक ब्लॉक डायग्राम के बारे में अपने को यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए, उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है अपन शॉर्ट में इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रडार है, ठीक है। तो वो रडार क्या करता है, एक पल्स जो है यहाँ पे पल्स अपन इसके तरफ भेजते हैं, ये टकरा के वापस आते हैं और आपको दिख रहा होगा ये जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन में कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल अपन देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसमीटर क्या करता है, ये जो टारगेट है इसे टारगेट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस अपना मेन एम क्या है दोस्तों कि ये जिसका साइज कितना है, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये कितने स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और इसका एंगल कितना है, ये डिस्प्ले करने का काम, पता करने का काम ये रडार का होता है। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर क्या करता है, जो सिग्नल या इसके तरफ टारगेट की तरफ भेजना है उसे जनरेट करने का काम ट्रांसमीटर करता है। डुप्लेक्सर क्या करता है, डुप्लेक्सर एंटीना को या तो ट्रांसमीटर से कनेक्ट करता है या तो रिसीवर से कनेक्ट करता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही। उसके बाद रिसीवर का काम क्या होता है, जो भी सिग्नल इसको टकरा के वापस आता है उस पर नॉइज का इफेक्ट होने की वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है, तो वो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे वो उसमें जो नॉइज ऐड हुआ है उससे कम करने का काम, और उस सिग्नल का स्ट्रेंथ जो कम हुई है, वो जो वीक हुआ है उसे स्ट्रॉन्ग करने का काम रिसीवर करता है और वो सिग्नल डिस्प्ले को देता है। तो इसका बेसिक नॉलेज पढ़ लेते हैं। ट्रांसमीटर सबसे पहले सिग्नल जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद डुप्लेक्सर और डुप्लेक्सर के थ्रू वो एंटीना को जाता है। अब एंटीना क्या करता है दोस्तों, जो भी ये सिग्नल जा रहा था वो वायर के थ्रू जा रहा था, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था, उसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और जो ग्रीन लाइन दिख रही है उसके थ्रू ये टारगेट के तरफ भेजा जाता है। फिर ये जो सिग्नल है ये टारगेट को टकराता है, उसे स्कैन करता है, स्कैन करके ये वापस जाता है। जब ये वापस जा रहा था इस पर नॉइज का इफेक्ट आ रहा था। ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आपको दिखा रही है कि ये रिसीव हुआ है सिग्नल, और एयर में जो भी सिग्नल रहता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर ये डुप्लेक्सर को दिया जाता है। इस वक्त डुप्लेक्सर एंटीना को ट्रांसमीटर से डिस्कनेक्ट करता है और रिसीवर को कनेक्ट कर देता है। जब और ये सिग्नल में नॉइज ऐड हुआ है तो यहाँ रहता है लो नॉइज एम्पलीफायर। जो सिग्नल रिसीव हुआ है उसमें नॉइज का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी उसका नॉइज का इफेक्ट कम करने का काम रिसीवर करता है, और वो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ उस वजह से कम हुई थी, वीक हुआ था नॉइज की वजह से, उससे स्ट्रॉन्ग करने का काम ये रिसीवर करता है। और उसके बाद ये सिग्नल दिया जाता है डिस्प्ले को। डिस्प्ले पहले ही बताया, उसके हिसाब से टारगेट का एंगल, टारगेट का साइज, उसका डिस्टेंस और वो कौन से स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी अपने को यहाँ पे शो करता है। जैसे ये डिस्प्ले यानी ये स्क्रीन है, ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर यानी ये एंटीना है, ये एंटीना है। तो इस तरीके से ये टारगेट है, नहीं ये टारगेट है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जा रहा है, इसको टकरा रहा है, ये वापस आ रहा है, वापस आने के बाद यहाँ पे स्क्रीन में कुछ अपने को देखने को मिल रहा है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन, टारगेट के बारे में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंटिन्यू वेव रडार, डोपलर रडार। इसे डोपलर रडार भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो कंटिन्यू ट्रांसमीटर रहता है वो एंटीना के थ्रू ये कंटिन्यू साइन वेव, इस तरीके के कैरियर सिग्नल की साइन वेव कंटिन्यू टारगेट के तरफ भेजते रहे। ये अपना टारगेट है। तो ये टारगेट को फाइंड करने के लिए उसका साइज कितना है, वो कितने डिस्टेंस पे है, वो कौन से स्पीड से मूव कर रहा है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए ये कंटिन्यू वेव ट्रांसमीटर कंटिन्यूसली वेव इस टारगेट के तरफ भेजते रहते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं।
When the target is moving relative to the radar, it will result in an appropriate shift in carrier frequency of received signal. This effect is called as Doppler effect and it is the basic of continuous wave radar. अभी ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कंटिन्यू वेव रडार कंटिन्यूसली टारगेट का तरफ सिग्नल सेंड करते हैं. अब ये टारगेट मूव होने के वजह से, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के वजह से, ये जो सिग्नल है जो इसे ट्रांसमिट करते हैं, ये टकराने के बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो कैरियर सिग्नल है, उसकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट होती है. तो उससे उस इफेक्ट को कहा जाता है डोपलर इफेक्ट. और वही प्रिंसिपल का यूज किया जाता है बेसिक ऑफ कंटिन्यू वेव रडार में. कंटिन्यू वेव रडार में इसी इफेक्ट का यूज किया जाता है. यानी हुआ क्या? कंटिन्यू ट्रांसमीटर ने एक सिग्नल सेंड किया टारगेट के तरफ, वो टारगेट के तो टकराया, उसका स्कैन किया और टकरा के जब ये वापस आया तो उसका जो कैरियर फ्रीक्वेंसी थी, उसकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज होगी. उससे कहते हैं डोपलर इफेक्ट. और इसी इफेक्ट का यूज किया जाता है कंटिन्यू वेव रडार के वर्किंग प्रिंसिपल में. टाइप्स ऑफ रडार विच एम्प्लॉय अ कंटिन्यूस ट्रांसमिशन इज कंटिन्यू वेव रडार. कंटिन्यू वेव रडार में कंटिन्यूसली सिग्नल का ट्रांसमिशन टारगेट की तरफ होता है. कंटिन्यू रडार ट्रांसमिट अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कंटिन्यू वेव माइक्रोवेव साइन वेव. यानी ये कांस्टेंट रहती है. ये जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है वो पहली बात तो ये कांस्टेंट है, कंटिन्यूस है. ये कंटिन्यूस है, पहला है कांस्टेंट. उसके बाद एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस माइक्रोवेव साइन वेव. माइक्रोवेव यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसलिए माइक्रोवेव. साइन वेव यानी ये साइन वेव. तो इस तरीके का सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं. एंड इको जनरेटेड बाय द साइन वेव इज ऑल्सो ऑफ कॉन्स्टेंट बट स्मॉल एम्पलीट्यूड. इको का मतलब क्या होता है? जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुआ वो टारगेट को टकरा के ये एंटीना की तरफ वापस आया, और वापस आने के बाद जैसे नीचे दिख रहा, ये जो ट्रांसमिटेड है ऊपर का सिग्नल और नीचे का सिग्नल है रिसीव्ड. जब ये ट्रांसमिट कर रहे थे वो एकदम यानी बड़ा था, हाई क्वांटिटी का था, लेकिन जब ये टकरा के वापस आया उसका साइज छोटा हो गया. तो यहाँ पे इसलिए लिखा है इको जनरेटेड बाय द साइन वेव इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. इको जो जनरेट करते हैं वो कांस्टेंट रहता है, बट स्मॉल एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड के बदले छोटा हो जाता है, जैसे यहाँ दिख रहा है. नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स अ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी टू डिस्टिंग्विश मूविंग टारगेट फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. यानी ये टारगेट कंटिन्यू मूव हो रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए, उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए कंटिन्यू वेव रडार यूज किया जाता है. When the moving airplane, ship, missile, automobile is detected by the radar, the reflected signal give the frequency change. या अगर ये जैसे ये एरोप्लेन दिख रहा, उसके बाद शिप भी हो सकती है, ये मिसाइल भी हो सकती है, ऑटोमोबाइल भी हो सकता है. यानी इसके बदले शिप भी हो सकती है या फिर मिसाइल भी हो सकती है. तो अगर ये रडार ने डिटेक्ट किया तो जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल है, जैसे ये रिफ्लेक्टेड सिग्नल है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. दैट फ्रीक्वेंसी चेंज इज यूज टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द टारगेट. यानी इससे ये कितने स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है टारगेट, वो अपने को पता चलता है. उससे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. अभी फिगर में देखते हैं. कंटिन्यू ट्रांसमीटर जनरेट द कंटिन्यू वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी FO that is radiated by the antenna. कंटिन्यू ट्रांसमीटर एंटीना के थ्रू कंटिन्यू वेव सिग्नल सेंड कर रहा है. सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज इंटरसेप्टेड बाय द टारगेट. यानी जब ये टकराई ये सिग्नल, ये
उसकी जो कुछ एनर्जी है, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल की एनर्जी है, वहाँ पे कुछ वो एनर्जी उसने खुद अपने पास एब्जॉर्ब कर ली, इंटरसेप्ट कर ली एंड स्कैटर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द रडार। यानी ये टकराने के बाद ये रडार के तरफ स्कैटर्ड हो गई, यानी रिसीव्ड हो गई। रिसीविंग एंटीना ऑफ रडार कलेक्टेड, यानी जब ये सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, टारगेट से वो टकराया, टकराने के बाद ये पूरा ऐसा स्कैटर्ड हुआ। स्कैटर्ड होने के बाद ये एंटीना ने उसे कलेक्ट किया। देन रिसीव सिग्नल विल बी शिफ्टेड इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी FO, यानी जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल FO का अपन ने ट्रांसमिट किया था, जैसे ये FO का सिग्नल अपन ट्रांसमिट किया था, लेकिन जो रिसीव्ड हुआ सिग्नल वो सिर्फ FO नहीं है, वो है चेंज इन फ्रीक्वेंसी FD प्लस माइनस। ये FD कहाँ से तैयार हुआ? क्योंकि ये टारगेट एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो कंटिन्यू मूव हो रहा है, इसलिए ये FO तो अपन ने ट्रांसमिट किया था, लेकिन आते वक्त वो FO के साथ प्लस माइनस FD यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी को भी कलेक्ट करके रिसीवर की तरफ लाया। इफ टारगेट इज इन मोशन बाय एन अमाउंट ऑफ प्लस FD प्लस माइनस FD, यानी ये टारगेट मूविंग में है, मोशन में कौन बताता है? ये प्लस माइनस FD। If the distance between the target and radar is decreasing, then received signal frequency is greater than the transmitted signal frequency, FO plus FD greater than FO। यानी अगर टारगेट और रडार का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, यानी ये जो अपना रडार है और ये टारगेट है, इसका डिस्टेंस जो है ये कम हो गया, तो उस टाइम पे FO प्लस FD यानी जो रिसीव्ड सिग्नल है वो ज़्यादा होता है FO से, यानी ये फ्रीक्वेंसी से रिसीव्ड सिग्नल यानी ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी से रिसीव्ड सिग्नल ज़्यादा होता है। कौन से कंडीशन में? जब रडार का और ये टारगेट का डिस्टेंस कम होता है उस वक्त। और ज़्यादा हो गया तो क्या? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट एंड रडार इंक्रीजिंग, यानी जैसे यहाँ डिक्रीज हुआ यहाँ इंक्रीजिंग, देन रिसीव्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी लेसर देन ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी। जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी यहाँ पे क्या हुआ? जब ये इसका डिस्टेंस बढ़ गया यानी रडार का और ये टारगेट का, तो उस टाइम पे FO माइनस FD होता है। वहाँ पे क्या होता है? यहाँ सबसे पहले यानी जब डिस्टेंस कम हो रहा था तो यहाँ पे FO प्लस FD हुआ, और ये जब डिस्टेंस बढ़ा दोनों का, टारगेट और रडार का, तो उस टाइम पे FO माइनस FD हुआ। सो द रिसीव इको सिग्नल फ्रीक्वेंसी FO प्लस FD एंटर इन डिटेक्टर। FO प्लस FD ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, FO प्लस FD भी रह सकता, FO माइनस FD भी रह सकता। ये कहाँ एंटर करता है? डिटेक्टर, जिसे मिक्सर भी कहा जाता है, उसमें एंटर करता है। एंड डिटेक्टर रिमूव ओरिजिनल ट्रांसमिटेड सिग्नल FO एंड पास ओनली द चेंज फ्रीक्वेंसी टू बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये क्या करता है? डिटेक्टर यहाँ से जो सिग्नल FO प्लस FD रिसीव्ड हो रहा है, FO FD रिसीव्ड हो रहा है उससे, और ये कंटिन्यू वेव्स रडार से जो FO सिग्नल आ रहा है यहाँ पे ये मिक्स करता है और आगे सिर्फ ट्रांसमिट करता है डिफरेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से अपन FO कंटिन्यू ट्रांसमिट कर रहे थे, जो यहाँ पे भी मिला, और यहाँ से भी एक FO आ रहा है, ये FO और ये FO कैंसिल होता है और सिर्फ प्लस माइनस FD आगे ट्रांसमिट होता है। और इसको एम्पलीफाई कौन करता है? फिर बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, यानी ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ाता है। बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एम्पलीफाई दिस सिग्नल FD एट a level that can operate the indicator for display, यानी इस तरह के वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है जो इंडिकेटर ऑपरेट करने के लिए, उसे डिस्प्ले करने के लिए
अपने उतना फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ना चाहिए। इंडिकेटर पे क्या डिस्प्ले होगा, टारगेट का साइज, वो कितने डिस्टेंस पे है, वो कौन से स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, और उसका एंगल, ये इंडिकेटर पे शो होगा। इंडिकेटर डिस्प्ले एक्चुअल पोजीशन, साइज, एंगल, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट। इसके कंटिन्यू वेव रडार के एडवांटेजेस देखते हैं, डिसएडवांटेजेस देखते हैं, और उसके एप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू वेव रडार के एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, सिंगल फ्रीक्वेंसी को अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं, हेंस इसकी जो बैंडविड्थ है वो कम रहती है। नेक्स्ट, पावर कैन बी हाई एज ट्रांसमीटर विल परमिट, यानी हाई पावर या जो कंटिन्यू वेव रडार है ये हाई पावर का सिग्नल ट्रांसमिट करने को परमिट देते हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी टू सी मूविंग टारगेट इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इकोज फ्रॉम स्टेशनरी टारगेट टू विच इट ब्लाइंड, यानी इसका मतलब क्या, जो ब्लाइंड है ना वो इतना दूर है टारगेट रडार से, जो टारगेट है उससे भी लार्ज नंबर ऑफ इको, जो बहुत सारे सिग्नल में भी वो एक टारगेट जो दिख भी न रहा, वो उसका प्रेजेंस कहाँ है, वो कहाँ पे है, वो पता करने के लिए कंटिन्यू वेव रडार काम में आता है। उसका एक फ़ायदा है, ये एडवांटेज है। नेक्स्ट, इसका एडवांटेजेस क्या है, टारगेट वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग डोपलर शिफ्ट, यानी टारगेट की वेलोसिटी कितनी है ये अपन इसका बेनिफिट है, फ़ायदा है, टारगेट की वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। जीरो मिनिमम रेंज, इसकी मिनिमम रेंज जीरो रह सकती है, एकदम पास का भी सिग्नल ये फाइंड आउट करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। सिंपल टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट, इसको डिजाइनिंग एकदम सिंपल है और इसका कंस्ट्रक्शन भी एकदम सिंपल है। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इसका जैसे फ़ायदे हैं इसके नुकसान भी है कुछ, तो वो नुकसान देखते हैं। अनेबल टू मेजर रेंज को मेजर करना इसमें डिफ़िकल्ट होता है, कितने रेंज का है तो डिस्टेंस मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सेपरेट एंटीना रिक्वायर्ड रहता है रिसीवर और ट्रांसमीटर में, यहाँ पे एंटीना सेपरेट लगता है रिसीवर और ट्रांसमीटर में। कैन नॉट डिटेक्ट टारगेट क्रॉसिंग इट्स बीम एट राइट एंगल, अगर राइट एंगल में कोई 90 डिग्री में कोई अगर टारगेट है तो उससे डिटेक्ट करना इसके लिए यानी पॉसिबल नहीं होता है। उसके एप्लीकेशन क्या रहते हैं दोस्तों, कंटिन्यू वेव रडार के एप्लीकेशन, तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मूविंग टारगेट कौन से स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, उसे मेजर करने का काम कंटिन्यू वेव रडार करता है। सेकंड, ह्यूमन गेटअप रिकॉग्नाइजेशन, ह्यूमन का यानी उसका पूरा गेटअप कैसा है, किस तरीके से है, उसे फाइंड आउट करने के लिए कंटिन्यू वेव रडार यूज करते हैं। इन डोपलर रडार का मतलब क्या, अगर वो जो टारगेट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, उस टाइम पे डोपलर रडार यूज करते हैं, और डोपलर रडार में यूज किया जा सकता है कंटिन्यू वेव रडार। एक्चुअल में कंटिन्यू वेव रडार किस तरीके से दिखता है, ये इसके दो इमेज है आपको दिख रहे होंगे। ये एक्चुअल कंपनी में किस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते। सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू वेव रडार, कंटिन्यू डोपलर रडार भी कहा जाता है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यू वेव रडार वो अपन ने पढ़ा, अलग अलग उसके एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े और एप्लीकेशन पढ़े कंटिन्यू वेव रडार। इस पे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ड्रॉ द नीट लेबल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंटिन्यू वेव रडार एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। स्टेट द टू एडवांटेजेस, टू डिसएडवांटेज एंड टू एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यू वेव रडार। State the concept of continuous wave radar, sketch its block diagram, state its any two application,
इस 3 तरीके के क्वेश्चन इस पे अभी तक पूछे गए और इस पे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।